विधानसभा चुनाव का बिगुल बुझ चुका है। बहुत सारे प्रत्याशी अपने अपने दावे को ठोकने लगे हैं। बहुत सारे सिंबल के साथ विधानसभा चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी आ चुके हैं। आपको बता दें कि बरही विधानसभा चुनाव से एक नवयुवक आए हैं अपने जोश खरोश को लेकर। उनसे मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस सोच के साथ वो आ रहे हैं। उससे पहले मैं उनसे मिलाऊं, आपको बता दूं कि बरही विधानसभा चुनाव में अकेला यादव, मनोज यादव एक बड़े नामी ग्रामी में थे, लेकिन वहां एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कांग्रेस से अकेला यादव को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया गया, उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन तुरंत उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। लेकिन इन सभी बातों को दरकिनार रखते हुए उस नवयुवक के पास हम जान रहे हैं जो बरही विधानसभा चुनाव में अपनी सौभाग्यता पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया, सबसे पहले बता दें। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम दिलीप कुमार चंद्रवंशी है। मैं इटखोरी कोनी का रहने वाला हूं। कौन से पार्टी से आ रहे हैं? मैं जयप्रकाश जनता दल पार्टी से आया हूं। जयप्रकाश जनता दल पार्टी से आए हुए हैं और कल ही इन्होंने नॉमिनेशन कराया है और आगे की क्या सोचे इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपके बीच दो बड़ी अब दो नहीं तीन बड़ी पार्टियां मैं कहूंगा, एक तरफ भाजपा, एक तरफ कांग्रेस और दूसरी समाजवादी पार्टी। तीन बड़ी पार्टियां और तीन बड़े नाम आपके सामने। किस तरह से आप उन लोगों को देख रहे हैं? मैं जो है कि उन लोगों का जो है कि सबसे पहले तो दो पार्टियों का सबसे ज़्यादा वर्चस्व रहा बरही विधानसभा में पूरे 30 वर्षों से। और 30 वर्षों का इतिहास जब हम देखते हैं तो मुझे अफसोस इस बात का होता है कि बरही विधानसभा के माटी के बेटे भाजपा कांग्रेस का दामन थाम के पार्टी का काम करके झोला टांग के झंडा टांग के पूरा ज़िंदगी गुजार दिए और उन लोगों को कभी मौका नहीं दिया गया। उन लोगों का भविष्य को बाहरी लोग निगल गए। अगर उदाहरण के तौर पर आप लेते हैं तो हमारे अर्जुन भैया को देखिए धमना, उनमें क्या कमी है। हमारे बैजू भैया को देखिए चौपारण, उनमें क्या कमी है। या हमारे विनोद विश्वकर्मा भैया को देखिए तो आखिर उनमें क्या कमी है जो पूरी ज़िंदगी गुजार दिए और इन लोगों का भविष्य को खा गए बाहरी लोग। अभी हमारे देखिए सुनील भैया का भी भविष्य खाया गया और पूरे माटी के अन्य कितने बेटे हैं जिनका भविष्य को बाहरी लोगों ने खा गए हैं। और यही सब देखते हुए मैं मां भद्रकाली के चरणों से उठकर मैं बरही विधानसभा में नॉमिनेशन कराया हूं और मैं बरही विधानसभा वासियों को से हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि एक बार मुझे मौका दें और मौका दें, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि बरही को मैं कैसे स्वर्ग से सुंदर बनाऊंगा। ये मेरा सपना है। और आगे जो है कि झारखंड के मुद्दे पे एक चीज़ हम रोकना चाहेंगे। आप बरही के बारे में बोले कि बरही को स्वर्ग की तरह बनाएंगे। क्या बरही विधानसभा में क्या ऐसा चीज़ है जो अभी तक छूटा हुआ है, क्या जो आप करना चाहते हैं? बरही विधानसभा में छूटा हुआ है सबसे बड़ा शिक्षा का तो मुद्दा है कि उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई वैसा बड़ा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह नहीं है। उसके बाद देखिए रोड का तो देखिएगा, अगर आप बरही चौक से अगर गया रोड में पास कीजिएगा न तो देखिएगा 2-3 जगह इतना गड्ढा आपको मिलेगा कहीं कहीं रोड में, और उस रोड से बहुत लोग गुजरते हैं। कहने का मतलब है नली गली सड़क को अभी काम किया नहीं। बीच रोड पर टूटा हुआ मिलेगा कहीं कहीं। और अगर कोई बाइक सवार कभी भी देखिएगा गया रोड में तो बीच रोड पर अगर गड्ढा में पड़ा तो कभी भी गिर सकता है। और उस रोड से देखिएगा कि हमेशा आते जाते हैं बड़े बड़े लोग आते हैं। आप किन मैनिफेस्टो के साथ बरही विधानसभा में आ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं आने के बाद? और मेरा सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है जो बेरोजगार नौजवान जो पढ़ लिख के शिक्षित है, नौकरी नहीं मिलता है और जो है कि बहुत समस्या है उन लोगों के साथ। तो मेरा सबसे पहला जो है कि मांग ये है कि हमारा जो गांव है कोनी, हमारा कोनी गांव में ये सबको पता है कि कोयला खनिज संपदा का भंडार है, पेट्रोलियम पदार्थ का भंडार है। और मेरा गांव बरही विधानसभा से सटा हुआ है, मतलब यानी इटखोरी चौपारण दोनों ब्लॉक का सीमा सटता है। और मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि बैलगड्ढा कोयला खान को चालू करवाना है, आज चालू करवाना है। और तमाम जो है कि इटखोरी चौपारण बरही बरकट्ठा चंदवारा पद्मा हमारे क्षेत्र के सभी स्थानीय युवकों को यहाँ नौकरी दिलाना है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है मेरा। तो कहीं ना कहीं आप प्लान कर रहे हैं, नवयुवकों को बांधना चाहते हैं, यहाँ पे रखना चाहते हैं, विस्थापित लोगों को यहाँ पे आप कहीं ना कहीं यहीं रखना चाहते हैं, नौकरी यहीं प्रदान करना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे आता है जो मैं बार बार कहना चाहूँगा कि मनोज यादव और अकेला यादव का जो वर्चस्व रहा है बरही में, उसे आप कैसे तोड़ पाएंगे? इससे अगर जनता ने अगर मौका दिया है ना, या माटी के बेटों का कितने का भविष्य जो निकला गया, और इन माटी के बेटों ने अगर मुझे अपना आशीर्वाद दिए, अगर हमारे साथ खड़ा हो गए तो इतना निश्चित है कि सभी का मनोबल टूट जाएगा। एक चीज़ अंत में हम कहना चाहेंगे कि आप अपनी बरही की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बरही की जनता को हम संदेश तो यही देंगे कि आप
मतदान तो अपना स्वेच्छा का मतदान है, आप जिसे चाहे दे सकते हैं, लेकिन अगर जिसको भी दे, आपके नज़र में जो भी पसंद आए, तो देख लीजिए, आप समझ लिए किस माटी के बेटा का विचारधारा अच्छा है, जिस माटी के बेटा का विचारधारा अच्छा लगे आप उसे ही वोट दें, लेकिन बाहरी को नहीं दें। बस मैं यही विनती करता हूँ, आपको जो माटी का बेटा पसंद आता है आप उसी को चुन लें। देख सकते हैं कि कई नवयुवक अब ऋण में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको रण में प्रवेश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कहीं ना कहीं सभी अपने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी विधानसभा की सच्चाई ये है कि अकेला यादव और मनोज यादव का जो वर्चस्व रहा है वो किस तरह से ये नवयुवक तोड़ पाएंगे। सभी अपने अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। आने वाला विधानसभा चुनाव के 23 तारीख को काउंटिंग है, वो फैसला कर देगा कि कौन आने वाला है और कौन जाने वाला है। तो कैसा लगा खबर ये जरूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं महानबी न्यूज़। धन्यवाद।